अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित के लिए हफ्ते में सिर्फ 4 रोज़ फ़्लाइट्स हुआ करेंगी। मंगल, बुध और जुमरात गिलगित के लिए फ़्लाइट्स नहीं होंगी। ज़राए के मुताबिक एक ATR जहाज़ तकनीकी तौर पर फ़ाहल ना होने की वजह से एक ही जहाज़ को गिलगित, सक्खर, लाहौर, कराची और गवादर तक परवास पर रखा गया है। जहाज़ में तकनीकी मसाइल की वजह से गिलगित के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन फ़्लाइट शेड्यूल हो चुकी हैं, जबकि गुज़िस्ता साल गिलगित के लिए रोज़ाना 4 से भी ज़्यादा फ़्लाइट्स शेड्यूल हुआ करती थी। सयाहत के मौसम में जहां स्कर्दो एयरपोर्ट पर 7 फ़्लाइट्स हो रही हैं, तो गिलगित एयरपोर्ट वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मुसाफरों ने गिलगित एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स वो भी रोज़ाना नहीं बल्कि हफ्ते के 4 दिन को सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी करार दिया। बर वक्त फ़्लाइट से शेड्यूल ना होने से मरीज़ों, बुज़ुर्ग, शहरियों, सयाहों समेत दीगर मुसाफरों को 1 माह तक कन्फर्म टिकट का इंतजार करना पड़ रहा है। सयाहत के मौसम में फ्लाइट्स कैंसिल होने से गिलगित बल्कि खित्ते में सयाहत और मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िस्ता रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से एक ही दिन में मजमूई तौर पर 7 जहाज स्कर्दो एयरपोर्ट पर उतरे। गुज़िस्ता रोज़ इस्लामाबाद से स्कर्दो के लिए 4, कराची से 2 और लाहौर से 1 परवाज स्कर्दो एयरपोर्ट उतरी। तज्ज़ियाकारों ने 7 फ़्लाइट्स की स्कर्दो आमद को न सिर्फ स्कर्दो की बढ़ती हुई अहमियत की अलामत करार दिया, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत, मईशत और राब्तों के एक नए दौर के आगाज़ से तशबीह दी है। गिरगित प्रेस क्लब में मुतासरीन ने एयरपोर्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है कि 77 साल गुजरने के बावजूद उन्हें ना तो मुतबादिल ज़मीन फराहम की गई है और ना ही किसी किस्म की मुनासिब माली इमदाद दी गई है। उनका मौक़िफ़ है कि मुतअद्दिद बार अदालती फ़ैसलों के बावजूद हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है, जिसके बायस वो सड़कों पर आने पर मजबूर हुए हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए उन्हें उनका जायज़ हक दिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मुतासिरीन का कहना था कि गिलगित एयरपोर्ट की तामीर के लिए 1948 में बेदखल किए गए मुतासरीन आज 77 साल बरस गुजरने के बावजूद भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। 1000 से जायद खानदान जो इस वक्त बेघर किए गए हैं, आज भी अपनी ज़मीनों और बुनियादी हुकूक की बहाली के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन के मुताबिक मुतासरा खानदानों की मजमूई तौर पर 667 कनाल अराजी, जिसमें 470 कनाल मलकियती और 187 कनाल शामलाती ज़मीन शामिल है। हुकूमत ने सिर्फ 50 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से हासिल की इस मामूली मुआवजे का जिक्र वफाकी मुहतसिब पाकिस्तान के फैसले मोरखा 22 सितंबर 1987 में मौजूद है। हुकूमत ने मुतासिरीन को मुतबादिल ज़मीन और मुस्तकिल आबादकारी की यकीन दहानी कराई थी, ताहम आज तक मुतासिरीन को अलॉट शुदा 144 कनाल ज़मीन का कब्जा भी नहीं दिया गया। जिला गिजर में वाक़या दुनिया के बुलंद तरीन कुदरती पोलो ग्राउंड शंदूर में आज से 3 रोज़ा फ्री स्टाइल पोलो फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात का आगाज़ हो रहा है। फेस्टिवल के पहले रोज़ जिला गिजर की मकामी पोलो टीमों का मुकाबला चतराल लासपुर की टीमों से होगा। फेस्टिवल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे, जो पहले दिन के मेहमान खुसूसी भी होंगे। 21 जून को फेस्टिवल के दूसरे रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की बी टीम और सी टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे। चतराल की बी और सी टीमों से होंगे। इस दिन के मेहमान खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान होंगे, जबकि कमांडर FCN गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत भी मुतवक्के है। 22 जून को शंदूर पोलो फेस्टिवल का फाइनल मैच गिलगित बल्तिस्तान की ए टीम और चतराल की ए टीम के दरमियान होगा। फेस्टिवल के आखिरी दिन के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत भी मुतवक्के है। 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान, चतराल और मुल्क भर से हज़ारों शायकीन शंदूर के मकाम पर खैमा जन हो चुके हैं, जबकि गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद भी मेले से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पहुंच चुकी है। फेस्टिवल के दौरान चतराल और गिलगित बल्तिस्तान का मुश्तरका ग्रैंड कल्चरल शो भी मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क भर से नामवर गुलकार अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने गिलगिस्तान में आम इंतखाबात रवां साल सितंबर 2025 में कराने की सिफारिश की है। ये सिफारिशात गिलगित बल्तिस्तान से मुतअल्लिक़ कायम कमेटी के गुज़िश्ता इजलास की रोशनी में वज़ीर आज़म को भेजी गई मरासले में मौजूदा गिलगिस्तान हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई है और कहा गया है कि मौजूदा सेटअप गैर जमाती, गैर मौसर और माली वसाइल पर बोझ है। मुशीरों, मावनीन और वज़रा की तादाद असम्बली नशिस्तों से ज़्यादा है, जबकि
جبکہ ترقیاتی بجٹ کا بڑا حصہ انتظامی اخراجات میں خرچ ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے سفارش کی ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد موجودہ حکومت کو تحلیل کر کے انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ انتخابات اور بجٹ کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں انجینئر امیر مقام، خواجہ سعد رفیق، برجیس طاہر اور وہ خود شامل ہوں۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم کے متاثرین سے کھلے دل سے مذاکرات کیے جائیں اور سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ججز کی خالی اسامیوں کو فوری طور پر پُر کیا جائے۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ترقیاتی بجٹ سے غیر ضروری اخراجات روکے جائیں اور سیاسی بنیادوں پر بھرتیوں کو فوری بند کیا جائے۔ اسکردو ایئرپورٹ پر ایک دن میں سب سے زیادہ 14 پروازیں آپریٹ کرنے کا نیا سنگ میل عبور ہو گیا۔ بدھ کو اسکردو ایئرپورٹ پر 16 پروازیں شیڈول پر تھیں، 14 مقامی پروازیں آپریٹ ہوئیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق پی آئی اے کی 4 اور ایئر بلو کی 2 پروازیں اسکردو پہنچیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے قومی ایئر اور نجی ایئر کی 7 پروازوں نے اسکردو لینڈ کیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق اسکردو سے لاہور، اسلام آباد اور کراچی کی 7 پروازیں روانہ ہوئیں۔ ملک کے 3 بڑے شہروں سے اسکردو کے لیے بھرپور فضائی سرگرمی رپورٹ ہوئی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسکردو میں بڑھتی پروازیں سیاحت اور معیشت کے لیے نئے دور کے آغاز کی عکاسی ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔